नमस्कार, मैं हूं कोमल और स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। हर गुजरते दिन अफगानिस्तान में तालिबान और मजबूत होता जा रहा है। तालिबान की अफगान सरकार के साथ बातचीत जरूर हो रही है, पर उसके आतंकवादों को देखा ऐसा लगता है बड़ी संख्या में लोग बेघर और बेसहारा हो रहे हैं। तालिबान लड़ाकों के हमले भी तेज हो गए हैं। जैसे जैसे अमेरिकी सैनिक वहां से निकल रहे हैं, तालिबान अब पूरे देश में नियंत्रण करने की स्थिति में है और अब तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक पहुंच चुकी है। ऐसे वक्त में वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है, जिसके बाद उनकी खूब आलोचना की जा रही है। जब देश को उनकी जरूरत है तो वो वहां से भाग निकले हैं। अब खबर यह आ रही है कि तालिबानी लड़ाकों ने काबुल एयरपोर्ट पर भी कब्जा कर लिया है। एकमात्र काबुल ही ऐसी जगह मानी जा रही थी जहां तालिबानी नहीं घुस सकते थे, पर अब यहां भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया है और अब काबुल एयरपोर्ट से भगदड़ की खबरें सामने आ रही हैं। बता दें, अफगानिस्तान पर इस वक्त पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। तालिबानी लड़ाकों ने पिछले कुछ दिनों में देखते ही देखते पूरे मुल्क के ज्यादातर हिस्सों पर अपना नाम कर लिया है और रविवार को ये काबुल में घुसे और राष्ट्रपति पैलेस पर भी अपना अधिकार जमा लिया। यानी अब अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान का राज है, ये कहा जा सकता है। बस ऐलान होना और तालिबानी सरकार बनना बाकी है। तो आइए आपको बताते हैं फिलहाल क्या हो रहा है तालिबान में। रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानी लड़ाके घुसे थे। पहले इन्होंने सीमा पर इंतजार किया, लेकिन बाद में राजधानी में घुसकर कब्जा कर लिया गया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी इस मुश्किल वक्त में अपने देशवासियों को छोड़कर भाग चुके हैं, जिसके बाद उनकी खूब आलोचना की जा रही है। अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव था, जिसकी कमान अहमद जलाली को मिल सकती थी। हालांकि तालिबान ने इससे इनकार कर दिया। तालिबान का यह कहना है कि अब वो सीधा अपने देश की कमान अपने हाथ में लेंगे। राजनीतिक संकट से अफगानिस्तान में लोगों के सामने अपनी जान बचाने की चुनौती भी सामने है। तालिबान का यह कहना है कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है और लोग सुरक्षित हैं, लेकिन लोगों को तालिबान पर विश्वास नहीं है। ऐसे में जिसको जब मौका मिल रहा है वो वहां से भागने की सोच रहा है। बीते कई दिनों से काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ है। सोमवार सुबह भी काबुल की सड़कों पर बड़ा हुजूम देखने को मिला। यहाँ लोगों की कोशिश है कि अगर फ्लाइट में उन्हें जगह मिल सके तो वो देश छोड़कर निकल सके। भारत ने भी बीते दिन विशेष फ्लाइट से अपने 120 से ज्यादा नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला था। बता दें, भारत की कोशिश है कि अभी भी जो राजनयिक या अन्य भारतीय लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं वो जल्द से जल्द वहां से वापस आए। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में अफगानी लोग भी भारत आ रहे हैं। काबुल में भी तालिबान के कब्जे के बाद यहाँ मौजूद अन्य देशों के लोगों को निकालने का काम जारी है। अमेरिका ने अपने करीब 6000 सैनिकों को काबुल एयरपोर्ट पर तैनात किया है, ताकि अमेरिकी नागरिकों को बिना किसी दिक्कत के बाहर निकाला जा सके। बीते दिन भी अमेरिका का हेलीकॉप्टर काबुल स्थित दूतावास तक गया था और लोगों को निकाल लाया था। हर जगह मची भगदड़ के बाद तालिबान ने ऐलान किया है कि लोग शांति बनाए रखें, कोई भी मुल्क छोड़कर जाने की कोशिश ना करे। तालिबान का यह भी कहना है कि उनके लड़ाके किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी के घर में जबरन नहीं घुसेंगे। हालांकि तालिबान ने ऐलान किया है कि अब अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज की मीटिंग में क्या फैसला लिया जाएगा और तालिबान की क्रूरता कहां तक जा सकती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।